आपने अक्सर टीवी या इंटरनेट पर देखा होगा कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो उनके आसपास भारी सुरक्षा तैनात रहती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा कितनी मजबूत है और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे टफेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक बनाता है? क्या कोई आम इंसान उनके पास पहुंच सकता है या फिर ये पूरी तरह नामुमकिन है? आज हम 2D एनिमेशन की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं और क्यों हर सेकंड उनकी सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस फोर्स की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे मजबूत पिलर मानी जाती है, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी भारत की सबसे इलीट सिक्योरिटी फोर्स है और इसका काम सिर्फ एक ही है, प्रधानमंत्री की हर हाल में सुरक्षा करना। इन कमांडोज को इतनी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मिली सेकेंड्स में सिचुएशन को समझ सकते हैं और बिना देर किए एक्शन ले सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग में क्लोज कॉम्बैट, हथियारों का इस्तेमाल, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन जैसी चीजें शामिल होती हैं। यही वजह है कि ये कमांडोज हमेशा अलर्ट रहते हैं और किसी भी अनयूजुअल मूवमेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रधानमंत्री मोदी के आसपास हमेशा कुछ लोग काले कपड़ों में सनग्लासेस और ईयरपीस के साथ नजर आते हैं, यही एसपीजी कमांडो होते हैं। ये सिर्फ बॉडीगार्ड्स नहीं होते बल्कि चलते फिरते सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एसपीजी तक सीमित नहीं है, ये कई लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे बाहर लोकल पुलिस होती है जो क्राउड कंट्रोल और आउटर एरिया को मैनेज करती है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जो एरिया सिक्योरिटी को और मजबूत बनाती हैं। और सबसे अंदर होता है एसपीजी का सुरक्षा घेरा जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करता है। इसे मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है जहां हर लेयर एक बैकअप की तरह काम करती है। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी किसी शहर में जाने वाले हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज काम पर लग जाती हैं। पूरा रूट पहले से स्कैन किया जाता है, हर बिल्डिंग, हर छत, हर खिड़की को चेक किया जाता है। स्नाइपर्स को स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर तैनात किया जाता है ताकि किसी भी खतरे को दूर से ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड रूट्स जैसे सीवर लाइंस तक की जांच की जाती है। हर गाड़ी और हर व्यक्ति को कई बार वेरीफाई किया जाता है, यानी खतरे को आने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कार की। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी में चलते हैं वह एक हाईली एडवांस बुलेट प्रूफ व्हीकल होती है। यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक मूविंग फोर्ट्रेस होती है। इस पर हाई पावर्ड राइफल्स का असर नहीं होता। अगर ब्लास्ट भी हो जाए तो भी अंदर बैठे व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें फायर रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, गैस अटैक से बचाने के लिए सील्ड कैबिन होता है और इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई भी मौजूद रहती है। इसके टायर्स पंक्चर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चल सकते हैं ताकि इमरजेंसी में तुरंत सेफ जोन तक पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं कॉन्वॉय की। जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो उनके साथ कई गाड़ियों का एक बड़ा काफिला चलता है। इनमें कुछ गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इसका मकसद होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना ताकि कोई ये पहचान ही ना सके कि असली प्रधानमंत्री मोदी किस गाड़ी में बैठे हैं। इसे डीकॉय स्ट्रेटजी कहा जाता है और ये सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं मूवमेंट प्लानिंग की। प्रधानमंत्री मोदी का रूट पहले से तय जरूर होता है लेकिन इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है। कई बार रूट को लास्ट मोमेंट पर भी बदल दिया जाता है। अगर कहीं स्लाइटेस्ट भी खतरे का अंदेशा हो तो पूरा प्लान तुरंत बदल दिया जाता है। हर मूवमेंट को रियल टाइम मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह सिक्योर होता है। उनकी कॉल्स और मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं ताकि कोई भी उन्हें इंटरसेप्ट न कर सके। आज के समय में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स, सर्वेलेंस कैमरास और मॉनिटरिंग सिस्टम्स हर समय एरिया को स्कैन करते रहते हैं। हर एंगल से नजर रखी जाती है, जमीन से भी और आसमान से भी। अब सोचिए, इतनी लेयर्स, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी प्लानिंग, क्या कोई इस सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है? सच ये है कि थियोरेटिकली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। हर पॉसिबल थ्रेट को पहले ही एनालाइज किया जाता है। हर सिचुएशन के लिए बैकअप प्लान तैयार रहता है और हर सेकंड अलर्टनेस मेंटेन की जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम्स में गिना जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या फ्यूचर में सिक्योरिटी को और भी मजबूत किया जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी के साथ ये सिस्टम और एडवांस्ड होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी ही जानकारी भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।